अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। डेसिमल मींस बेस 10 है, तो बेस 10 से हमने मूव करना है हेक्साडेसिमल में, और फिर बाद में हमने क्या करना है कि हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में मूव करना है। तो इसको सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए इसकी बेसिस। तो डेसिमल की बेस 10, हेक्साडेसिमल की बेस 16। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो हमने कैसे सोल्व करना है, ये थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल है, हम ऐसे करते हैं। पहले सिंपल एग्जांपल जो है ना उसको देख लेते हैं। okay? ये देखें, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ से पहले देखते हैं। जैसे ये काफी लेंथी एग्जांपल है ना, है उसको हम सिंपल से कर 28, इसको हमने चेंज करना है, तो हमें एलसीएम से चेंज करना पड़ेगा। तो एलसीएम करेंगे हम विद 16। जब हमने चेंज किया था इसको बाइनरी के अंदर, तो हमने 2 के साथ एलसीएम किया था ना, अब हमने 16 के साथ एलसीएम करना है, क्योंकि हम 16 में नंबर था उसको बेसिकली चेंज करना है। ठीक है, तो 16 को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 28, जैसे छोटा नंबर आए तो 16 1 द 16, और 28 में से माइनस करें 16 तो कितना बचेगा? 8 और प्लस 4 12। ठीक है, और 12 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब ए, 11 का मतलब बी, और 12 का मतलब सी, तो सी बचेगा। ओके, अब यहाँ पे फिलहाल 12 भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको सी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है ना 16 से छोटी है, अगर 16 होती या 16 से बड़ी वैल्यू होती है हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, लेकिन वो तो सोल्व हो ही नहीं रहा, तो इसलिए यही हमारा आंसर आ गया। हम इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह, पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सी। ओके, और इसकी बेस क्या होगी? 16। ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है वैल्यू 49। ओके, 49 वैल्यू है, इसको हमने 16 के साथ एलसीएम करना है। तो 16 को अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 16 1 द 16, 16 2 द 32, और 16 3 द 48। तो 3 से किया मैंने, 48 आ गया, और 48 और 49 को माइनस करें तो आंसर एक माइनस होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे अगेन देखें, ये वैल्यू छोटी है 16 से, तो ये इतना ही आंसर है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 और 1। इसको हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है, 3 और 1। तो इसकी बेस हमारे पास क्या थी? यहाँ पे 10 सॉरी 16 आएगी। ओके, इस तरह से हमने क्वेश्चन जो है ना चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम जो बुक वाली एग्जाम्पल है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये देखें, एग्जाम्पल थी 69610, बेस 10 थी, इसको हमने हेक्साडेसिमल में चेंज करना था। अब कैसे करेंगे? इस नंबर को हमने डिवाइड करना है, और या तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाए या फिर इससे छोटा आंसर आए। ओके, तो हम साथ कैलकुलेटर भी ऑन कर लेते हैं। अब देखिए उसने चेंज किया हुआ है, उसने 16 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर क्या आता है देखें, 4350 मल्टीप्लाई बाय 16। तो देखिए आंसर आ रहा है 69600। लेकिन अगर यही वैल्यू देखें तो 69610, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का, तो रिमाइंडर साइड पे लिख दिया। ओके, 10 मींस ए। उसके बाद हमने 16 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 271 मल्टीप्लाई बाय 10। ये करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 27 और 10। ओके, और सॉरी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 16 से मल्टीप्लाई करना था। तो 271 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आंसर आ रहा है 4336। तो यहाँ पे क्या है? 4350। अब 50 और 36 में कितने का डिफरेंस है? तो 14 का। ओके, और 14 का मतलब होता है ई, ये साइड पे लिख लिया। अब हमने 16 को 16 से ही मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 256।
लेकिन ये हमारे पास 271 है, तो 271 माइनस 51 कितना हो गया, 11 और 4 15, तो ये देखें f आ गया 15 का। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 और कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा 0। उसके बाद अब ये वैल्यू जो है ना छोटी है, तो अब अगर यहाँ तक लिखें फिर भी ठीक है, या इसको 0 से मल्टीप्लाई करें 16 को तो आंसर 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 था तो 0 माइनस 1 1 आ गया। तो ये देखिए इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसने लिखा हुआ है 1 0 FEA, और ये देखिए 0 से स्किप कर दिया, क्योंकि 0 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन जो है वो है रिवर्स, कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना है। मतलब जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा ना वो हेक्साडेसिमल में होगा, उसको हमने डेसिमल में चेंज करना है। अब कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। पहले हम छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। या वाइट बोर्ड, तो हमें क्वेश्चन दिया होगा सपोज 2 3 और a। ओके, ये हेक्साडेसिमल के अंदर है, ये देखिए इसकी बेस 16 है, इसको हमने चेंज करना है डेसिमल के अंदर। कैसे करेंगे, 2 इसको अपनी बेस से मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, प्लस इसी तरह 3 को भी इसी बेस से मल्टीप्लाई करें 16, प्लस उसके बाद a उसको भी इसी की बेस से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 16 है। अब हम यहाँ से पावर स्टार्ट करेंगे 0 पावर 1 एंड पावर 2। अगर आगे क्वेश्चन होता तो उसकी पावर 3 फिर 4 फिर इस तरह सो ऑन, इस तरह पावर चलती रहती। अब इसको सोल्व करें, एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज कॉल्ड 1। तो 1 इंटू ए इज ए, और ए का मतलब हमें पता क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, प्लस 16 1 दा 16 और 16 3 दा 48। ओके, ये आ गया हमारे पास आंसर। उसके बाद है 16 का स्केयर, ये हमारे पास 256 होता है, 16 इंटू 16, ये 256 है, 256 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ गया 512। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 512। ओके, ये आंसर आ गया। अब हम इन सारी वैल्यूज को ऐड, 512 प्लस 48 प्लस 10, ये आ गया 570। ये हमारा फाइनल आंसर है 570। ओके, और इसकी अब बेस कितनी है, इसकी बेस है 10, क्योंकि नंबर अब डेसिमल में चेंज हो चुका है। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा उसकी हमने उसको बेस से मल्टीप्लाई करते जाना इंडिविजुअल, देन ऐड करना है, देन उसकी पावर 0 1 2 इस तरह सो ऑन, सारी पावर्स को हमने मूव करवाना है। ओके, इसी तरह और क्वेश्चन कर लेते हैं। 3ac और इसकी बेस हमारे पास क्या है 16, सपोज यहाँ पे 0 भी लिख लेते हैं। 03ac ये क्वेश्चन है, इसको हमने चेंज करना है डेसिमल के अंदर, तो 0 multiplied by its base which is 16 plus 3 multiplied by its base which is 16 plus a multiplied by its base which is 16 plus c multiplied by its base which is 16. Okay, then its power 0, then power 1, then power 2 and power 3. Okay, अब इसको सोल्व करें, एनीथिंग हैव पावर 0 इज कॉल्ड 1, 1 into c is c, and c means 10 means a, b means 11, c means 12, तो आंसर आ गया यहाँ पे 12। ओके, एंड 16 1 द 16 into a means 10, और 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज 160, प्लस 16 स्केयर इज 256, और 256 को हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 256 मल्टीप्लाई बाय 3,
768। ओके, तो आंसर आ गया 768। और इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मर्जी सॉल्व करो मल्टीप्लाई आंसर ज़ीरो के साथ ही आना है, तो आंसर इसका ज़ीरो ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो आंसर ज़ीरो आता है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 768 प्लस 160 प्लस 12, ठीक है, तो आंसर आ गया 940। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 940। यहाँ पे 940। तो इसकी बेस आपके पास क्या है जी, 10, क्योंकि हमने इसको चेंज कर लिया डेसिमल के अंदर। अच्छा, हम बुक से एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट C9 टू 1 बेस 16 टू डेसिमल। इस नंबर को हमने डेसिमल में चेंज करना है। कैसे करेंगे? सेम पैटर्न है जैसे हम पीछे देख के आए हैं कि दिस नंबर मल्टीप्लाइड्स बेस, ये देखिए हमने किया, प्लस 9 मल्टीप्लाइड्स बेस प्लस 2 मल्टीप्लाइड्स बेस प्लस 1 मल्टीप्लाइड्स बेस, देन 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर और 3 पावर। तो हमने पावर दे दी। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो 16 पावर 0 अभी उसने ऐसे रखा हुआ है और 1 भी ऐसे लिखा, ये सारा उसने वैसे ही लिखा हुआ है, बस ये चेंज किया, सी का मतलब 12 आ गया, बस ये चेंज किया उसने। उसके बाद एनीथिंग है पावर 0 इज 1, मल्टीप्लाई 1 वैसे ही आ गया। 60 पावर 1 इज 16 और 16 स्क्वायर इज 256 और 16 क्यूब इज 4096। ओके, देन मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 16 is 32 plus 9 into 256 is 2304 plus 4096 into 12 is this answer 49152। लास्ट पे अगर आप ऐड करें तो इसका आंसर क्या आएगा? 51489। ओके, तो ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेरी है तो बता दें, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ये हमारी लास्ट कन्वर्जन है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का मतलब 16 होता है और बाइनरी का मतलब 2 होता है। अब इसको हमने कैसे चेंज करना है? ये सबसे एक अलग वे है चेंजेस करने का, इसको हम ग्रुपिंग भी कहते हैं। ओके, और ग्रुपिंग हमने 4 की करनी होती है, मतलब हर नंबर हमने 4 बिट्स में शो करना है। अगर आप इसको देखें यहाँ पे, अगर हम 0 रहे हैं 4 वैल्यूज के साथ चेंज करें 0 को। इसी तरह 1 है, 1 को भी हमने चेंज किया, ये पूरा टेबल बना है। लेकिन क्या इस पूरे टेबल को हमें याद करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, इसका एक ट्रिक होती है, ये देखें। आपने नंबर लिखना है 1, फिर 2, 4 एंड 8, ये आपने लिख लिया। अब आपके पास कोई भी नंबर हो, जो आपको बोला जाए ये नंबर बनाएं, तो आप इजीली ये नंबर बना सकते हो। ओके, कैसे बना सकते हो? सपोज मुझे वैल्यू चाहिए 0, ठीक है। अब आपने देखना है कि मैं किसको ऐड करूं इन 4 नंबर में से कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। तो इट मीन मुझे 8 को 0 करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके नीचे 0 लगा दूंगा। 4 को ऐड करने की जरूरत है? नो। 2 को भी नो और 1 को भी नो। इट मीन मैं अगर इनमें से किसी को भी ऐड नहीं करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो देखें 0 का आंसर कैसे आएगा? 4 zeros। ओके, अब एक और एग्जांपल समझ ले जिससे आपको ना समझ आ जाएगा। जैसे 3 है, मुझे आंसर 3 चाहिए। अब मैं किसको ऐड करूँ कि मुझे आंसर 3 मिल जाएगा? 8 को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 3 से बड़ा है। जिसको ऐड नहीं करना उसके नीचे 0। अब 4 भी 3 से बड़ा है, इट मीन इसके नीचे भी 0 आ गया। बट 2 को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो उसके नीचे 1 लगा दूंगा। जिसको ऐड करना है उसके नीचे 1, जिसको ऐड नहीं करना उसके नीचे 0। तो 2 में 1 को ऐड करूं तो 3 आंसर आ जाता है ना। तो देखिए 2 + 1 3, बाकी 4 और 8 को ऐड नहीं किया, उसके नीचे 0। तो अगर हमें पूछेंगे कि 3 को हमने कैसे चेंज किया, तो आप बोलेंगे 00 11, ये आंसर है। इसी तरह अगर हमारे पास वैल्यू है 8, हमें आंसर चाहिए 8, तो हम कैसे इसको ऐड करेंगे? 8 को ऐड किया
बाकी 4 को ऐड करने की जरूरत नहीं है, 2 को भी ऐड करने की जरूरत नहीं है और 1 को भी जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1000। ओके, इसी तरह कोई भी हमें वैल्यू चाहिए हो, हम इस तरह यहाँ से वैल्यू जो है ना गेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 10 है, मतलब 10 को हम क्या कहते हैं, आमतौर पर a कहते हैं। तब हमारे पास 10 कैसे आएगा, 8, 4 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 8 और 4 कितना होता है 12, 8 प्लस 2, 2 को ऐड किया मैंने 10 हो गया, 1 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो बिटवीन a का मतलब या 10 का मतलब क्या होगा 1010। यहाँ पे भी मैंने लिखना होगा, हम ये लिख देंगे 1010। ओके, तो अब इसको देखिएगा, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो उसने ये टेबल बताया हुआ है, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने याद करना है 1 2 4 8। ओके, और ये लिखा हुआ 1010, ये ए की है, ये अभी मैंने आपको करके दिखाया कि ए का मतलब क्या होता है 1010, और 2 का सिर्फ 2 को ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ कर देना है। तो 0101 3 का क्या आएगा 1100। ओके, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसको सीक्वेंस पे लिख देंगे। देखें ए पहले था, ए की बाइनरी हम पहले लिखेंगे, फिर 2 था, 2 की बाइनरी उसके बाद, 3 है, 3 की बाइनरी उसके बाद। हमने इसको आगे पीछे कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। मतलब 0011 हम पहले लिख देते, 101 हम लास्ट पे लिख देते, तो हमारा आंसर गलत हो जाना था। ठीक है, इसी तरह हम ये कंप्लीट में क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये वाला ही कि A2 3 को हम कैसे जो है ना सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखें, हम व्हाइट बोर्ड पे सोल्व करते हैं। A2 3, A2 और यहाँ पे 3। ओके, इसकी बेस 16 है हमारे पास, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें A चाहिए, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। और मैंने आपको बोला था इसको सोल्व कैसे करना है, हमने 1 2 4 और 8। तो सबसे पहले हमें A चाहिए, A का मतलब क्या होता है 10। अब 10 हम कैसे ले सकते हैं, किसको ऐड करें, 8 प्लस 2 10, इसको हमारी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद 2 कैसे आएगा कि 2 को सिर्फ ऐड करते हैं, बाकी 4 को भी नहीं ऐड करते, 8 को भी नहीं ऐड करते और 1 को भी ऐड नहीं करते। 3 कैसे आएगा, 8 की ज़रूरत नहीं है हमें, 4 की भी ज़रूरत नहीं है, 2 प्लस 1। तो देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, A2 3। अब सबसे पहले हमने A की वैल्यू लिखनी थी, ये क्या है 1010। तो सबसे पहले हमने लिखा 1010, ये A की वैल्यू आ गई। फिर 2 की हमारे पास वैल्यू थी 0010, और देन 3 की थी 001 और 1। तो ये हमारा बाइनरी में आंसर आ गया। कि अगर हमने हमारे पास क्वेश्चन आया 10110111 001 और 1, ये देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसकी बेस है हमारे पास इस दफा 2। अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये 4 का पेयर होना चाहिए, ये भी 4 का पेयर और ये भी 4 का पेयर, मतलब नंबर पूरे 4 होने चाहिए। अगर 4 ना हो तो आप इस साइड पे 0 लगा सकते हो, मतलब लेफ्ट साइड पे 0 लगा सकते हो। अगर कोई वैल्यू कम होती ना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना था, 4 वैल्यूज, 4 वैल्यूज, और अगर यहाँ पे 4 ना होती, 3 होती, 2 या 1, तो आपने उतने 0 लगा देने थे ताकि 4 वैल्यूज पूरी हो सके। अब बाकी वही पैटर्न है 1 2 4 एंड 8। ओके, ये लिखा। पहले आप क्या कर रहे थे कि वैल्यूज यहाँ पे लिख रहे थे, अब आपने ये वाली वैल्यूज देखनी है और इसको उठा के इसके नीचे लिख देना है 1011। ओके, जहां से मर्जी आप लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो। अब जिसके नीचे 1 है उसको ऐड करें, 8 के नीचे 1 है, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। तो 11 को अगर हम चेंज करें तो क्या आंसर होता है, ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब 11। तो यहाँ पे बी आ गया ना, साइड पे बी लिख लिया। ओके, या आप इसके नीचे लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया आपके पास। अब ये वाली वैल्यू उठाएं, 0 1 1 और 1। अब कौन सा ऐड हो रहा है, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो आंसर हमारे पास 7 आ गया, और यही 7 हमने यहाँ पे भी लिख दिया। उसके बाद ये है 0011,
अब 2 + 1 क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे भी 3, तो ये हमारा आंसर आ गया B73। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे B7 और 3, और इसकी बेस क्या है हमारे पास 16। ओके, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन है हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हम बुक से देखना चाहें तो ये देखें, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ था 11000001 मतलब 0001। तो इसका अगर हम पेयर बनाएं, ये देखें, इसमें 1 2 4 8 करें तो सिर्फ 1 ऑन है। अगर इसको करें तो 1 2 4 8, 8 और 4 ऑन है। ओके, तो इसका आंसर 12 आना चाहिए, इसका आंसर 1। तो देखिए 12 मतलब सी लिखा हुआ है और ये 1 लिखा है, तो C1 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने इसको चेंज करना होता है। ओके, हर क्वेश्चन को।